मीठा, चटपटा और मसालेदार खाना किसे नहीं पसंद। जाहिर सी बात है, सुनकर मुंह में पानी आ रहा होगा। अब भला क्या करें, आप स्वाद के हाथों मजबूर जो ठहरे। लेकिन स्वाद की इस कमजोरी का असर कुछ समय बाद आपकी सेहत पर साफ दिखने लगता है और तब शुरू होती है परेशानी बढ़ा वजन कम करने की। लेकिन इस तरह परेशान होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब वक्त है इस बढ़े वेट से छुटकारा पाने का। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ इजी हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में, जिससे आप अपने बढ़े हुए वेट पर काबू पा सकती हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारे फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। तो ग्रीन टी बहुत ही अच्छी है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपकी एपेटाइट को कम करने में। अगर आपको बार बार भूख लगती है तो आप दिन में 3 से 4 बार ग्रीन टी ले सकते हैं, तो उस समय आपका पेट भर जाता है। या अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड जल्दी मेटाबोलाइज हो तो खाने के बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी को बनाना बहुत ही आसान है। आजकल बाज़ार में ग्रीन टी के बैग्स हर जगह अवेलेबल हैं और ग्रीन टी कई कॉम्बिनेशन में भी आपको मिलती है, जैसे ग्रीन टी तुलसी के साथ है या ग्रीन टी मिंट लीव्स के साथ है, तो आपको जो भी पसंद है। इसके अलावा आजकल ग्रीन टी फ्रूट्स के साथ भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंगो ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी ग्रीन टी। तो आपको जो भी ग्रीन टी पसंद है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर कई बार सुना है कई लोगों को ग्रीन टी इसलिए अच्छी नहीं लगती कि उनको थोड़ा सा वो कड़वी लगती है। तो आप अपनी पसंद की ग्रीन टी चुनिए। आप वर्किंग हैं या आप घर पर हैं, आप सिर्फ टी बैग कैरी करिए। आपको जब भी बीच बीच में भूख लगती है आप तब ग्रीन टी ले सकते हैं। आप खाने के बाद ग्रीन टी लीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपका जो खाना है वो जल्दी पचेगा, जिससे कि वो ज़्यादा फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब मैं एक और हेल्थ ड्रिंक के बारे में बात करूंगी, वो है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी यानी कि वो कॉफ़ी जिसमें मिल्क नहीं होता। दूध में भी थोड़ी मात्रा में कैलोरीज होती हैं, तो अगर हम ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं जिसमें मिल्क बिल्कुल ही नहीं है तो ये इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। ब्लैक कॉफ़ी बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ पानी उबालिए, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालिए और आपकी ब्लैक कॉफ़ी तैयार है। कॉफ़ी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ जब आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेन होता है, यानी कि वाटर रिटेंशन, ये उसको भी हटा देती है। तो इस तरह से जिन लोगों को वाटर रिटेंशन रहती है और वाटर रिटेंशन की वजह से वेट गेन है, तो उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगी एक और हेल्थ ड्रिंक जिसको बनाना बेहद ही आसान है और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी किचन में ही मिल जाते हैं। सिनेमन टी, यानी कि एक ऐसी हर्बल टी, हर्बल चाय जिसको हम दालचीनी से बना सकते हैं। आप पानी उबलने रखिए और उसमें दालचीनी के टुकड़ों को छोटा छोटा तोड़कर डाल दीजिए। पानी को अच्छे से उबलने दीजिए और थोड़ी देर उसको सिम पर भी रहने दीजिए। जब वो सिनेमन यानी कि दालचीनी पानी में अपना रंग छोड़ दे तो आप उसे छानिए और उसको आप गर्मा गर्म पीजिए। दालचीनी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, वेट लॉस में आपकी मदद करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी हेल्थ ड्रिंक है। ये तो थी बात टी और कॉफ़ी की, यानी कि हॉट ड्रिंक्स की। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि ठंडी हैं, क्योंकि बहुत लोग कुछ ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं। तो बात करते हैं वेजिटेबल जूस की। वेजिटेबल्स आप वैसे भी खाएं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां खाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है कि कितनी सब्जी आप खाएं। लेकिन सब्जियों से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। साथ साथ जो वेजिटेबल का फाइबर होता है वो आपके स्टमक को फिल करता है। तो एक तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, दूसरा ये आपका वेट लॉस करने में मदद करता है। वेजिटेबल्स आप सीजनल वेजिटेबल लीजिए, जिस सीज़न में जो वेजिटेबल आ रही है आप वही वेजिटेबल लीजिए। जैसे आप गर्मियों में लौकी का जूस ले सकते हैं, लेकिन लौकी का जूस लेने से पहले लौकी को टेस्ट करके ज़रूर देखिए। लौकी कड़वी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लौकी के साथ मिंट डाल सकते हैं और अगर आपको जूस थोड़ा गाढ़ा लगता है तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे पम्पकिन यानी कि कद्दू, जो ऑरेंज वाला कद्दू होता है, यानी कि लाल कद्दू, वो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, आप उसका जूस भी बना सकते हैं। ऑरेंज कद्दू में बीटा कैरोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, तो वो भी आपके जूसेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा और जितनी भी जूस वाली वेजिटेबल हैं आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबको मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप खीरे का जूस ले सकते हैं, खीरे और मिंट यानी कि पुदीने का जूस ले सकते हैं। जैसे हमने बात की लौकी की, हमने बात की कद्दू की। आप एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, या एलोवेरा में थोड़ा सा आप व्हीट ग्रास का जूस मिलाकर वो भी ले सकते हैं। तो आप अपनी कंडीशन, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग वेजिटेबल का जूस बनाइए। जिन लोगों को शुगर यानी कि डायबिटीज़ रहती है वो करेले का जूस भी ले सकते हैं। तो वेजिटेबल जूस बहुत ही अच्छा है आपकी हर कंडीशन के लिए। वेजिटेबल जूस बनाना बहुत ही आसान है। आप जिस भी वेजिटेबल का जूस बनाना चाहते हैं आप उसको अच्छी तरह से पील कर लीजिए, यानी कि उसका छिलका उतार लीजिए। सबसे पहले तो वेजिटेबल को बहुत अच्छे से धोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वेजिटेबल का छिलका उतार के उसके थोड़े मोटे मोटे टुकड़े कर आप किसी भी ब्लेंडर में डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से चर्न कर लीजिए। आप वेजिटेबल जूस छाने ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फाइबर भी लें। उसमें आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक या थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, और अगर आपके पास ताज़े पुदीने के पत्ते हैं तो उसमें वो भी डालिए। ये जो वेजिटेबल जूस है आपको काफ़ी स्वादिष्ट भी लगेगा और साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, और वेट लॉस में तो डेफिनेटली मदद करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी एक मिल्क शेक। आप सोच रहे होंगे कि अगर मिल्क शेक की बात है तो ऐसा तो कोई मिल्क शेक नहीं होता जो कि वेट कम करता है। मिल्क शेक अक्सर वेट बढ़ाते हैं। जी नहीं, ये मिल्क शेक अगर आप पिएंगे तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। हम बात करेंगे एप्पल मिल्क शेक के बारे में। आप आधा सेब लीजिए, उसका छिलका उतारिए, और आप टोन मिल्क लीजिए, टोन या डबल टोन मिल्क, वो भी उस तरह का दूध जिसकी आपने मलाई हटाई हुई हो। आप सेब लेकर उसमें पहले थोड़ा सा दूध डालिए और उसमें एक पिंच यानी कि एक चुटकी दालचीनी का पाउडर डालिए, और पहले थोड़े से दूध में आप उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। जब वो ग्राइंड हो जाए उसके बाद आप उसमें बाकी बचा हुआ दूध डालें और उसको फिर से ग्राइंड करें। इस तरह से जो आपका मिल्क शेक तैयार होगा, इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर है जो कि आपको एप्पल से मिलता है। दालचीनी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगी, और क्योंकि इस मिल्क शेक में कोई चीनी नहीं है तो ये आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। और अगर आप इस तरह का मिल्क शेक पीते हैं तो आपका पेट भर जाता है, जिससे कि आप जो अपना अगला मील है वो आप काफ़ी कम मात्रा में लेंगे। तो इस तरह से आपको ये वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है। तो आज हमने बात की कुछ हॉट ड्रिंक्स के बारे में, जैसे कि चाय, कॉफ़ी जो कि हमारी ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी और सिनेमन टी थी, और हमने बात की वेजिटेबल जूस और एप्पल मिल्क शेक के बारे में। इनमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पसंद आएगा। और जैसे हमने बताया कि मील्स को स्किप कभी मत करिए, तो अपने मील्स को आप हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करिए। अगर आप इस तरह के हेल्थ ड्रिंक्स अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके वेट लॉस में तो डेफिनेटली मदद करेंगे, साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इन हेल्दी ड्रिंक्स को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगी तो जल्द ही आपका स्लिम ट्रिम होने का सपना पूरा हो जाएगा। फिर सोचना क्या, आज से ही इन हेल्दी ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल कर लें और रहे हमेशा हेल्दी एंड फिट।